Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start chapter 5th of class 7th mathematics. The name of the chapter is algebraic expressions. So firstly we know about the algebraic expressions. It is formed by combining variable and constant. What is the means of variable? A variable can take various values. It is not fixed, okay, which means that the value of variable is not fixed. And then what is the means of constant? Constant has a fixed value. Its value cannot be changed, okay. यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे लिखा है x+2 where x is a variable and 2 is a constant. ठीक है, समझ में आया? ठीक, x की वैल्यू हर एक इक्वेशन में क्या होगा, अलग अलग होगी, ठीक है, चेंज होती जाएगी. लेकिन 2 तो कांस्टेंट है, विच मीन्स दैट अगर मैं 2 का यूज किसी भी इक्वेशन में करती हूँ तो 2 तो 2 ही रहेगा. ठीक, तो ये क्या है, कांस्टेंट, और ये क्या है, वेरिएबल. अब केवल ऐसे आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शो नहीं होता है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ठीक है, अब विच मीन्स दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग वेरिएबल्स विथ देमसेल्व्स. ठीक, समझ में आया? एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या है, एक्स इंटू एक्स. एक्स क्यूब का मीनिंग क्या है, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 टाइम एक्स. एक्स टू द पावर 4 होता तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 टाइम एक्स. एक्स वाई का मीनिंग क्या है, एक्स इंटू वाई. ठीक, समझ में आया? एंड देन टर्म्स ऑफ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस. ओके, टर्म्स कैसे सेपरेट करते हैं, प्लस एंड माइनस से. एग्जाम्पल मैंने लिया 4xy माइनस एक्स क्यूब, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, 4xy एंड देन माइनस एक्स क्यूब. ओके, अब 4xy के फैक्टर्स क्या हैं, 4xy इज मेड अप ऑफ 4x एंड y, एंड माइनस एक्स क्यूब इज मेड अप ऑफ माइनस x एंड देन x. ओके, अब इसी में मैंने आपसे पूछना है कि जैसे लिखा हुआ है 4xy, चलो क्वेश्चन नहीं बता देंगे अभी, ठीक है. एंड देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1. द क्वेश्चन फर्स्ट इज फॉर्म algebraic expression in the following cases using variables, constant and arithmetic operations. इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें करना क्या है कि आपको वर्डिंग्स दिया हुआ है, आपको algebraic expression लिखना है. ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/4 ऑफ द सम ऑफ नंबर a एंड b. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 1/4. अब 1/4 कैसे होता है, देखो 1/4, 3/4, 2/3. जैसे 1/4 लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिखते हैं. ठीक है, 2/4 नहीं होता, वो एक्चुअली हाफ होता है. ठीक है, 3/4 ये है, 2/3 ये है, 2/3, 3/4, 1/4, 1/5, 1/6. ठीक है, समझ में आ गया आपको? एंड देन क्वेश्चन फर्स्ट, सम ऑफ नंबर a प्लस b. a प्लस b किया मैंने, और इसका 1/4 लेना है. क्या करना है, इसका 1/4 लेना है. ये ले लिया मैंने 1/4, यही क्या आ जाएगा आपका आंसर. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, 1/4a प्लस 1/4b. ये भी आपका आंसर हो सकता है. ठीक है, समझ में आ गया आपको? इसी टाइप से आपको पूरे करने. अब जैसे लिखा हुआ है सेकंड में, द नंबर y मल्टीप्लाइड बाय y इटसेल्फ, मींस y को y के साथ ही आपको मल्टीप्लाई करना है, विच मीन्स दैट क्या हो जाएगा, y इंटू वाई. अब इसका मीनिंग मैंने अभी बताया था, क्या है ये, y स्क्वायर. ठीक,
समझ में आया? दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्या है? 1/3 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का आपको प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, और उसका क्या लेना है? 1/3। 1/3 समझ गए? अभी थोड़ा मैंने बताया था आपको, ठीक है? समझ में आ गया? अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगी उसका। ओके, इसमें जस्ट एक्सप्रेशन ही लिखने और कुछ नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है राइट ऑल द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या करना है? इसमें आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और आपको टर्म्स बतानी है कि कितने टर्म्स हैं। दिस इज क्वाइट इजी। सेकेंड का फर्स्ट 3x प्लस 4y माइनस z, ये लिखा हुआ है। ओके, अब इसमें कितने टर्म्स हैं? मैंने कैसे बताया था आपको? प्लस एंड माइनस से सेपरेट होता है, विच मीन्स दैट इसमें कितने टर्म्स हैं? 3x 4y एंड देन माइनस z। ये क्या होगा आपका आंसर? समझ में आया? ठीक, अब देखो ऐसे ही आपको सारा करना है, ठीक? एंड देन क्वेश्चन थर्ड, show the terms and factors by the T diagram in each of the following expression. The first one is AB minus 2CD. अब देखो जो मैंने फर्स्टली बताया था ना आपको कॉन्सेप्ट, वो क्या बनाया था मैंने? वो ट्री डायग्राम ही बनाया था। क्या था वो? ट्री डायग्राम। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन AB माइनस 2CD। अब इसमें देखो, इसमें क्या करना है आपको? टर्म्स को सेपरेट करके फैक्टर्स भी लिखने हैं, ठीक है? तो क्या करना है इसमें? देखो इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स है फर्स्टली, ठीक? अब AB इज मेड अप ऑफ A B एंड माइनस 2CD माइनस 2C एंड D। ओके, समझ में आ गया आपको? ऐसे ही सेम टू सेम सारा आपको टी डायग्राम बनाना है क्वेश्चन थर्ड में। ओके, एंड देन फोर्थ वन इज, अब देखो इसी का थर्ड क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? 3AB स्क्वायर प्लस 2B, ये लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसके टर्म्स कितने हैं? 3AB स्क्वायर एंड देन 2B, प्लस आप लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब देखो फैक्टर्स कितने हैं इसके, यही मुझे समझाना था। 3AB स्क्वायर का मीनिंग क्या है? B इंटू बी, ठीक है? ऐसा लिखोगे आप, ठीक? एंड 2B में 2 एंड देन B। समझ में आया? विच मीन्स दैट अगर B स्क्वायर है तो B इंटू बी, 2 टाइम्स B आएगा। 3 है तो 3 टाइम्स B आएगा। 4 है तो 4 टाइम्स B आएगा। B रेज टू द पावर 4 है तो 4 टाइम्स B आएगा, ठीक है? समझ में आ गया आपको? दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड देन क्वेश्चन फोर्थ। फोर्थ देखो क्वेश्चन क्या है? राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 3xy। द फर्स्ट वन इज, फैक्टर्स आपको लिखने हैं। इसके फैक्टर्स क्या हैं? 3 है, x है एंड देन y, ठीक है? समझ में आ गया आपको? ठीक, ऐसे ही सेम टू सेम आपको सारे फैक्टर्स लिखने हैं। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक, अब देखो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन मीनिंग नंबर्स। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर माइनस 3, ये लिखा हुआ है, ठीक है? अब इसमें क्या लिखना है आपको? न्यूमेरिकल वैल्यूज। न्यूमेरिकल वैल्यूज मतलब नंबर्स। यहाँ क्या है? x स्क्वायर में क्या है? 3 है, माइनस 4xy में क्या है? माइनस 4 है, y स्क्वायर में क्या है? अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, एंड देन क्या है? माइनस 3। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर?
समझ में आया न्यूमेरिकल वैल्यूज कैसे लिखना है आपको? ठीक, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5th एंड देन क्वेश्चन नंबर 6th. The question number 6 is write down the coefficient of x in 5xy. x in 5xy. अब देखो कोफिशिएंट लिखना है किसका? 5xy का. ठीक है, अब इतना ध्यान रखना x in 5xy लिखा हुआ है ना, तो x को छोड़ के जो भी है वो आंसर है आपका, which means that 5y is your answer. समझ में आया? ठीक है, अगर माइनस होगा तो माइनस भी लेंगे. ठीक, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? क्या करना है आपको? x का कोफिशिएंट लिखना है, मीन्स x को छोड़ के जो भी है वो क्या है आपका आंसर. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 एंड देन क्वेश्चन नंबर 7. सेम एज इट इज आपको जितने भी आपका रिमेनिंग है, विच मीन्स दैट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, वो क्या करोगे आप? होमवर्क में करोगे. ओके, राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. 7th में क्या करना है? 7th में भी आपको x का कोफिशिएंट लिखना है. तो क्या है क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन है -5x. ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ? -5. तो -5 इज योर आंसर. ऐसे आप नहीं लिखोगे. कैसे लिखोगे? द कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू -5. ठीक, एंड देन क्वेश्चन नंबर 8. The question number 8 is classify into monomials, binomials and trinomials. क्लासीफाई करना है मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल में. अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? 3x माइनस 5y. ठीक है, अब ये क्या है? ये है आपका बायनोमियल. क्या है? बायनोमियल. कैसे है मैं बता रही हूँ. बाय का मतलब होता है 2. मैथ्स में बाय का मतलब क्या होता है? 2. ठीक है, बायनोमियल मीन्स जो 2 टर्म से बना हुआ हो. यहाँ देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, 2 टर्म्स है, तो विच मीन्स दैट ये क्या हो गया? बायनोमियल. सेकंड है आपका x स्क्वायर. दिस इज only x square having only one term, which means that this is monomial. Okay, and then the third question is a plus b minus ab. This is made up of 3 terms. This is first term, this is second term and this is third term. Okay, प्लस एंड माइनस से डिफर करते हैं, मैंने बताया था आपको. तो ये क्या है? ट्राइनोमियल. ठीक, समझ में आ गया आपको? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8. एंड देन क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट वेदर गिवन पेयर्स ऑफ टर्म्स आर लाइक और अनलाइक टर्म्स. इसे आप बहुत अच्छे से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पूरा जितना भी एक्सरसाइज है इसी पर बेस्ड है, लाइक और अनलाइक. क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है -4x. फर्स्ट क्वेश्चन में -4x 3/2x ये लिखा हुआ है. ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है क्वेश्चन में? -4x 3/2x. अब आपको नंबर्स छोड़ देने हैं. ठीक है, नंबर्स आप छोड़ दो. ठीक है, भूल जाओ नंबर्स. ये दोनों ही किससे? इसका एक फैक्टर क्या है? x है. ठीक है, ओनली x है ना, दोनों में ओनली x है. ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है 4xy एंड देन 3/2x. ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है, y नहीं है ना यहाँ पे, विच मीन्स दैट ये क्या है? ये लाइक टर्म्स है. क्या है ये? लाइक टर्म्स. अब जैसे कि लिखा हुआ है -10x थर्ड क्वेश्चन में, -10x -20y. नंबर्स आप भूल जाओ, उसके अलावा देखो यहाँ x है, यहाँ y है.
which means that this is unlike terms. अब ऐसा नहीं है, अगर ऐसा कहीं हो, मैं क्वेश्चन देखती हूँ, जैसे हाँ ये फिफ्थ क्वेश्चन देखना क्या है, 4x स्क्वायर वाई 4x वाई स्क्वायर। इसमें आप कहोगे ये लाइक टर्म्स है, नहीं है, ये अनलाइक टर्म्स है। कैसे हैं मैं समझाती हूँ आपको। याद रखना ऑलवेज कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ कितना है, x रेज़ टू द पावर 2 है ना, तो यहाँ भी x रेज़ टू द पावर 2 ही होना चाहिए, तभी वो लाइक होते हैं और तभी वो प्लस और माइनस भी होंगे। ठीक है, प्लस और माइनस का भी यही याद कर लो आप। अगर लाइक टर्म्स है तभी वो प्लस और माइनस होंगे, और अगर नहीं है तो वो सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखो क्या लिखा हुआ है, 4x स्क्वायर वाई 4x वाई स्क्वायर। यहाँ y रेज़ टू द पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कितना है 2 है। इससे भी आप डिफर कर सकते हो कि अनलाइक टर्म्स है, और यहाँ x टू द पावर 2 है और यहाँ x रेज़ टू द पावर 1 है, तो मतलब क्या है, ये क्या है, अनलाइक टर्म्स है। क्या है ये, अनलाइक टर्म्स। और इसमें आपको नंबर्स भूल जाना है, नंबर्स भूल जाना है जो आगे लिखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 एंड देन क्वेश्चन नंबर 10। The question number 10 is identify like terms in the following: minus x square y minus 4y square x. एक second. The first one is minus x square y this is the question 10th. First minus x square y. ओके, अब इसमें क्या करना है, आपको लाइक टर्म्स अलग अलग लिखना है। ठीक है, तो देखो आंसर में क्या आएगा, देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई लिखा हुआ है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब देखो पूरे जितने टर्म्स दिए हुए हैं वहां कहीं पे भी एक्स स्क्वायर वाई वाला कोई टर्म है, देखो माइनस भूल जाओ, एक्स स्क्वायर वाई वाला कोई टर्म है, और नंबर्स भी भूल जाना, एक्स स्क्वायर वाई लिखा हो। ठीक है, या फिर वाई एक्स स्क्वायर लिखा हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई एक्स स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है, वाई एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर वाई भी लिख सकते हैं, ये सेम है। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर वाई वाला कोई टर्म है, हाँ है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई एंड 2x स्क्वायर वाई। ठीक है, अब देखो माइनस 4 वाई स्क्वायर एक्स, 4 को भूल जाओ, माइनस को भी भूल जाओ, वाई स्क्वायर एक्स वाला कोई टर्म है, वाई स्क्वायर एक्स या एक्स वाई स्क्वायर, देखो ये लिखा हुआ है, विच मीन्स दैट वाई स्क्वायर होना चाहिए और एक्स होना चाहिए। यहाँ वाई स्क्वायर है और एक्स है, 10x वाई स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड में देखो 7y स्क्वायर, वाई स्क्वायर का कोई टर्म है, ये लिखा हुआ है -4y स्क्वायर। ठीक, अब देखो 2x स्क्वायर वाई हो गया था, 3y है, 3y एंड y का कोई टर्म है, सिंगल y का, ये लिखा हुआ है -100y। ठीक है, अब देन -4y स्क्वायर हो गया है, 7y स्क्वायर लिखा था, 100y हो गया है, 12xy नहीं हुआ, 12xy एंड xy का कोई टर्म है, ये लिखा हुआ है 4yx। ठीक, अब देखो 10xy स्क्वायर हो गया है, -6y स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं हुआ, तो क्या होगा -6x स्क्वायर 6
वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड दोनों में स्क्वायर होना चाहिए, ये लिखा हुआ है 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, 4yx हो गया ना, ये हो गया, विच मीन्स दैट कंप्लीट हो गया। तो ये है क्या, लाइक टर्म्स। ठीक, समझ में आ गया अब आपको। सेकेंड आप करोगे एंड देन क्वेश्चन नंबर 11, राइट डाउन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब देखो डिग्री लिखनी है, डिग्री मतलब पावर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है 7 प्लस एक्स स्क्वायर। हाईएस्ट पावर लिखना होता है इसमें, इसकी डिग्री कितनी है, 2, हाईएस्ट पावर। ठीक है, सेकेंड में क्या है 3 है, फोर्थ थर्ड में क्या है 1, फोर्थ में क्या है 4, फिफ्थ में क्या है 2, सिक्स्थ में क्या है 4, सेवेंथ में क्या है 1 एंड एट्थ में क्या है 3। ठीक है, सो एक्सरसाइज 5.1 is complete and then exercise 5.2. आप रफ में ये बात लिख सकते हो, लाइक टर्म्स ही ऐड होंगे और सब्सट्रैक्ट होंगे। ठीक है, 5.2 क्वेश्चन फर्स्ट, क्या करना है आपको, ऐड करना है a प्लस 2a प्लस 3a। ठीक है, अब देखना कैसे ऐड करेंगे, यहाँ a के आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1, और ध्यान रखना जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है ना वही ऐड और सब्सट्रैक्ट होती है। ठीक, a एज इट इज रहेगा 3 2 5 एंड देन प्लस 1 6 से इज योर आंसर। समझ में आया? ऐसे ही आप सेम टू सेम करोगे। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ में बता देती हूँ आपको, फोर्थ लिखा हुआ है -3x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहले आपको ये देखना है लाइक टर्म्स है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, अब इनको ऐड करना है तो कैसे करोगे, -3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और साइन किसका आएगा, लार्ज नंबर का, तो क्या आया माइनस साइन। ठीक, लार्ज नंबर -3 लार्ज है। ओके, अब 3 में से 2 गया 1, अगर आपको यहाँ 1 लिखना है तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा -x स्क्वायर, इसका मीनिंग ये होता है -1x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। सेम एज इट इज आप कर लोगे 5.2। ठीक, विच मीन्स दैट जो वेरिएबल होगा वो एज इट इज रहेगा और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ही प्लस और माइनस होगी। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।